हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए हम लोग वैदिक काल में हम लोगों ने एक वीडियो देख चुका है पहले भी, ठीक है। तो आज हम लोग सेकंड वीडियो इसका करते हैं वैदिक काल की, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे पिछले में कि कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, ठीक है, और उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए ऋग्वेद में कुछ पॉइंट्स छूट गए थे जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। चौथा मंडल, ठीक है, कृषि संबंधित जानकारी जो है वो किस मंडल से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के चौथे मंडल से कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरे से सातवें मंडल, दूसरा यानी कि दूसरे से सातवें मंडल को हम लोग प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल को प्राचीन वंश या फिर हम लोग उसके वंश मंडल से जानते हैं, यानी प्राचीन मंडल या वंश मंडल से जानते हैं। थर्ड पॉइंट आइए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद की किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद की किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तीसरे मंडल में है। और ये गायत्री मंत्र के रचयिता यानी रचनाकर्ता कौन है? तो विश्वामित्र हैं। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? विश्वामित्र हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सातवां मंडल किसको समर्पित है? ऋग्वेद का सातवां मंडल किसको समर्पित है? तो ये वरुण को समर्पित है सातवां मंडल। और नौवां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। नौवां मंडल मेरे प्यारे साथियों सोम को समर्पित है, जिसमें 144 सूक्तों में इसका जिक्र हुआ है। 144 सूक्तों में इसका जिक्र हुआ है सोम का, ठीक है। विदुषी महिलाएं जो थी ऋग्वेद में उनका जिक्र है, ठीक है, जिन्हें ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। इन्होंने कुछ ऋचाओं की उसमें रचना की है, ठीक है। ऋग्वेद में कुछ ऋचाओं की रचना इन विदुषी महिलाओं, जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता है, इन्होंने की है। जैसे वो विदुषी महिलाएं में लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा, ये ब्रह्मवादिनी है, विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद में कुछ ऋचाओं की रचना इन्होंने की है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए और साथ ही 4000 वॉच आवर चाहिए, ताकि हम लाइव आ सकें। तो फिर मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, एडिशन रियल क्लासेस को और मैथ मौज को, ठीक है। तो 2 हमारे चैनल हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और एक मैथ मौज है, मैं लिख देता हूँ मैथ मौज, ठीक है। तो ये दोनों ही यूट्यूब चैनल हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। 10वां मंडल जो है जिसमें पुरुष सूक्त में, बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। 4 वर्णों का जिक्र है, ठीक है, 4 वर्णों का जिक्र है उसके पुरुष सूक्त में, ठीक है ना। 4 वर्णों का यहाँ पे जिक्र है। चलिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, और कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ या जनपद यज्ञ, ठीक है, ये दोनों का ही जिक्र मिलेगा आपको। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ या फिर जनपद यज्ञ दोनों का ही जिक्र मिलेगा, ठीक है। तो याद रहना चाहिए ये पॉइंट। ऋग्वेद में यमुना का जिक्र कितने बार हुआ है? ऋग्वेद में यमुना का और गंगा का जिक्र कितने बार हुआ है? तो ऋग्वेद में मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद में 3 बार यमुना का जिक्र हुआ है। कितने बार? 3 बार यमुना का जिक्र हुआ है। और गंगा का जिक्र जो है 1 बार मात्र हुआ है। ध्यान रखना है, गंगा का जिक्र मात्र 1 बार हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए सर्वाधिक वर्णन किसका है? ऋग्वेद में किसका सर्वाधिक वर्णन है?
ऋग्वेद में किसका सर्वाधिक वर्णन है? तो सोमरस का सर्वाधिक वर्णन है। सोमरस का सर्वाधिक वर्णन है ऋग्वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरंदर, ठीक है, जिसे किला तोड़ने वाला होता है। पुरंदर का मतलब होता है, पुरंदर का पर्याय होता है पर्यायवाची किला तोड़ने वाला। तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, ताकि मैं लाइव वीडियो आपको दे सकूं और लाइव आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा सकूं। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, माय लवली फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर। एडिशनल रियल क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।